जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया है तो उसके जीडीपी ऊपर गया है, जीडीपी ऊपर गया है और उस मुल्क ने तरक्की की है, उसकी करेंसी ऊपर गई है। हमारी करेंसी दिन ब दिन नीचे आ रही है। क्या वजह है? हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं लेकिन हमें मेहनत करना पसंद सोच बड़ी करनी पड़ेगी। उनका विजन है कि भाई उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाना है। अभी इंडिया में एक शो चला था शार्क टैंक के नाम से, मे भी आपने देखा हो। उसके अंदर वो लोग स्टार्टअप बता रहे हैं, उनमें हमारी उम्र से भी छोटे बच्चे अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। करोड़ करोड़ का लोन मिल रहा है, करोड़ का लोन मिल रहा है। हम इधर जाए हमें दही के बाद जो है दूसरी बार सालन नहीं मिलता घर में। वो कहते हैं कि नहीं भाई कार वाले जब घर वाली नहीं तबार कर रहे हमारा बार किसने तबार करना है? जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, ये मुल्क का नाम रोशन नहीं हो तो फिर सकता। कसूर पाकिस्तानियों का है ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते हैं। जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीरो। हर बंदा कहता है मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाऊँ। 7 लाख पाकिस्तानी हम सिर्फ दुबई चला अगर गए opportunities की वजह से, सिर्फ यहाँ पे हम job अगर नहीं ये है। चीज़ कहें कि इंडिया इंडिया इंडिया, वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया। आप उसके जाके स्टॉक्स रेट्स देखें, स्टॉक देखें, उसका अकेला एक जो बुल है ना, बिग बुल है, वो पाकिस्तान का सब कुछ खरीद ले। आपके स्टॉक मार्केट देख के हमें हंसी आती हंसी आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनता है उनका उसके हंसना। एक बंदे का ये, उनका उनके बनता है। एक बिजनेसमैन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई जरूरत भी अब नहीं मुझे पता है टाटा की रेवेन्यू पाकिस्तान की जीडीपी से भारी है। तो फिर आप उनके साथ मुकाबला कर रही हैं, एक बंदे का नहीं कर सकते जिनका आप। कैसे उनका एक और इधर 25 करोड़। 25 करोड़, बिल्कुल। तो फ्रेंड मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक दफा फिर से और इंडिया ने अफगानिस्तान साबित कर दिया है कि वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है इस घर इतना बिल भेजना है, इस घर इतना बिल भेजना है। यहाँ पे हम क्या करें बताएं? 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5,000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का कौन ट्रेड सा मैथ है? ये कौन सा एक इनिशिएटिव ये हो सकता है कि जिस तरह हमारा और अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स में ये मंजन बिकता है कि आप पाकिस्तान को पीछे करने के लिए कोई भी स्टेप लेंगे, वो कहेंगे जी बल्ले बल्ले, हम अगला PM हमारा यही होगा जो पाकिस्तान को गालियां निकाले। अच्छा। इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसी चलती आ रही है। अच्छा सर, हमारी पॉलिटिक्स भी कुछ इंडिया और कश्मीर के बेस पे ही है। ऐसे हम ही भी है। कम नहीं है। नहीं, लेकिन अब हमारी वो चीज़ नहीं रही। अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटिक्स वो में दम अब नहीं वो रहा। नाम नहीं ले सकता मैं, अब वो चीज़ आ चुकी है। अच्छा। अब नहीं वो चीज़ रही, पास में था ऐसे ही है। मैं एग्री करता हूँ आपके इंडिया साथ, पे पास में politics ऐसे ही करते था। थे, हाँ। इंडिया पे पॉलिटिक्स की गई है और वही चीज़ बिकती रही है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी भी बिक रही है। वहाँ पे जो पाकिस्तान को ज़्यादा बातें करेगा या पाकिस्तान पे हमले करेगा वो वहाँ पे करते हैं। सो लिहाजा उनका, अगर उन्होंने इनिशिएटिव ये दिखाया कि ये मुसलमान कौम है, ये दोनों आपस में मुस्लिम भाई भाई है ना, ये आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहें और वो मार्केट में देखें ना। अब इसी तरह अगर मैं बात करूँ इंडिया और चाइना की, आए दिन उनकी लड़ाई होती है, लेकिन चाइना का अगर आप स्टेप देखें, बाइकआउट चाइना की शर्टें इंडिया में चाइना बेच रहा होता है। वो उनको इस चीज़ से कोई नहीं कि वही चाइना को गालियाँ निकालो, वो तो भेजते हैं यार, निकालो हमारा $125 बिलियन की ट्रेड है जी, इंडिया और चाइना की, और चाइना वो भेज रहा होता है कि हमें गालियाँ निकालो, हमारे पास पैसा आ रहा है। सो हर कंट्री को सीखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अपने आप को किस तरह मजबूत। बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैक पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते। इवन को एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है। बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, किसी जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ TTP की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप TTP को सपोर्ट करते हैं। और उधर टैग क्या चलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियो पॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है। चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझाइए हम लोग उनके, अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि जी एक ही चीज़ थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे, कोई भी चीज़ वो चल गया हुआ है।
वो बंदा भी चला गया, वो एटम भी चला गया। कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी जीरो है, आपके अंदर मुल्क के अंदर ही इस टाइम इतने मसाइल है, आप बाहर वालों से इतना बड़ा स्टेप है कि वो इंडिया के मार्केट के अंदर एंट्री करी है। पहली शिपमेंट 91 मिलियन अफगानी रुपीस की उन्होंने की है। 80,000 टन प्याज इंडिया को वो बेच रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अगर अपनी बात कर लें तो जब से हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत बनी है, हमारे वज़ीर आज़म देख लें, फवाद चौधरी देख लें, मिनिस्टर देख लें, और पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी स्पीचेस होती हैं उसमें बार बार ये हुकूमत को इस तरफ लाया गया है कि काइंडली आप बॉर्डर खोलें, इंडिया से ट्रेड करें, लेकिन नहीं हो सके। हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो ताली तो सके। दो हाथों से बचती है ना, दोनों तरफ से अगर रजामंदी होगी तो बॉर्डर खोला जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क है। अब ये इतना आसान नहीं है क्योंकि बरसों से 1947 से जंगें लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, तो इतना इजी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए, दोनों तरफ दोनों हाथ मिलाएं। अगर ये बॉर्डर खुल जाए, ये पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड, तो ये दोनों कंट्रीज़ एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि बाकी कंट्रीज़, फिर अमेरिका और ये जो वीटो पावर में 5 कंट्रीज़ बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ना वो मौका ही नहीं मिले, ये कौम सबसे आगे निकल जाए, लेकिन कोई देख नहीं ना सकता। लेकिन सर इमरान खान साहब ने ही तो बॉर्डर सील करवाए थे ना कि हमें कश्मीर चाहिए और हम ट्रेड नहीं करेंगे। ना हमारे हाथ कश्मीर आया और उल्टा 2 पैसे जो हम कमाते थे बॉर्डर के जरिए वो भी हमारे बंद हो गए। लेकिन अफगानिस्तान जो प्याज है वो इंडिया को भेज रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू। तो आज भी इंटरनेशनली हमारे बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने अपने लिए वो दरवाजे बंद किए हुए हैं। अपने लिए खोलने चाहिए, मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर हम देखा जाए ना, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती है हमारी कंट्री में, जी 2028 में ये डैम बन जाएगा, अब 2035 में बिजली फिर 5 रुपए आ जाएगी। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हमारी नेट वर्थ क्या है, नेट एसेट्स क्या हैं, आज की हमारी क्विक रेशो क्या है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे करंट एसेट्स, हमें ये नहीं समझ आती कि आज पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से फाइनेंस करेंगे। ऑब्वियसली एक ही है, अगर आप मुल्क कोई भी तरक्की करता है तो ट्रेड करें, आप एक्सपोर्ट्स करें। तो ब्लॉक करने की कोशिश की थी कि हम बॉर्डर बंद कर देंगे तो इंडिया का जो ट्रेड है वो देखने के खत्म हो बाद आप जाएगा। लोगों को यह जरूर पता चल गया होगा कि इंडिया इस समय अफगानिस्तान को कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इस समय इंडिया ने 8,000 टन प्याज अफगानिस्तान को अभी हाल ही में भेजा है, जिससे पाकिस्तान के बॉर्डर से होकर यह अफ़गानिस्तान में जाता है। इस समय पाकिस्तान के लोग यह देखकर परेशान हैं कि सारी सुविधाएं अफ़गानिस्तान को मिल रही हैं इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। देखते हैं वीडियो में। डिपेंडेंट नहीं है पाकिस्तान, जरूर डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी चीज़, ये इनिशिएटिव अगर लिया जाए तो अफगानिस्तान को एक सपोर्टिव है उनकी, एकदम से मैं कहता हूँ अगर एक्सपोर्ट्स होंगी तो वो कौम एकदम मुल्क ही चेंज हो जाएगा ना, वो एकदम डेवलप और हमसे आगे निकल जाएंगे। इस चीज़ का हमें भी सोचना चाहिए। इंडिया मदद कर रहा है, इंडिया मदद। एक चीज़ ये भी हो सकती है, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है ना, इंडिया में डिमांड ज़्यादा है एक तो, अगर देखा जाए तो वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है। सर वो बातें भी अब चली है, 25 करोड़ आवाम को उन्होंने गुर्बत से निकाला है अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी से। लॉन्ग टर्म पॉलिसी से लॉन्ग टर्म किसी भी माशरे में सुधार लाने के लिए ना एक कंप्लीट मेहनत, एक लंबा टाइम चाहिए, एक लंबा टेन्योर चाहिए होता है। और इस चीज़ पे वर्किंग हमें भी करनी चाहिए। हम तो, हमारी वर्किंग क्या है, हम तो करंट क्राइसिस से नहीं निकल पा रहे, हमें नहीं पता हमने फ्यूचर में क्या करना है। हमारा मुल्क जी दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह की रूमर सुन रहे हैं हम, लेकिन हमें अपनी ट्रेड पे, अगर हमें इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करें तो आई गेस फ़ायदा है।